जय श्री राम मित्रों। और कैसे हो? स्वस्थ और मस्त हैं। मैं आपके लिए देने को जा रहा हूं कि आपके अगर जन्म राशि या जन्म लग्न से मीन लग्न 11वें भाव में अगर बुध मंगल शनि है तो इसका प्रभाव जन जीवन के उसमें कितना फर्क पड़ेगा, इसे जानिए। और इसका जो है इंड उपाय मैं बताऊंगा। और बहुत बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। वह योग कब तुम्हारे जन्म कुंडली पर आएगा तो जानिए। मैं इस सरल और प्रभावी तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आप इसे अपने मीन राशि में बुध मंगल शनि का प्रभाव। मीन राशि का स्वभाव पहले जानिए कि मीन राशि वाले कैसे होते हैं। मीन राशि एक जल तत्व की भावुक, आध्यात्मिक और कल्पनाशील राशि होती है। यह दया, सेवा और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। फिर इस पर जो है बैठा हुआ है बुध यानी मार्स। तो यह मीन राशि में जब बुध बैठा हुआ है तो बुध यहाँ नीच का माना जाता है। निर्णय लेने में भ्रम, मन में अस्थिरता, व्यक्ति कल्पनाओं में अधिक जीता है। लेकिन रचनात्मक कविता लेखन कला बहुत उच्च स्तरीय की होती है। यदि सही दिशा मिले तो यह व्यक्ति बड़ा कलाकार या आध्यात्मिक वक्ता बन सकता है। अब देखिए, इसके साथ मंगल है तो मंगल जो है मीन राशि में बैठा हुआ है। इंग्लिश में इसको मार्स कहते हैं। तो ऊर्जा भावनात्मक दिशा में जाती है। व्यक्ति अंदर से संघर्षशील होता है लेकिन बाहर से शांत दिखता है। गुप्त क्रोध या दबा हुआ गुस्सा हो सकता है। धार्मिक कार्य या सेवा में ऊर्जा लगाता है। यह योग बताता है इस शनि मीन राशि में। फिर साथ में जीवन में देरी, संघर्ष और कर्म का भारी प्रभाव, मानसिक दबाव और जिम्मेदारी, अधिक आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। यह योग व्यक्ति का कर्मयोगी बनाता है। संयुक्त प्रभाव मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो पे बने रहें। जब ये तीन ग्रह साथ हो तो मन में चंचलतापन और मिश्रण फल इसका मिलता है। व्यक्ति जीवन में कई बार दिशा बदलता है। आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल होती है और गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, ध्यान में सफलता मिलता है। यह योग अंदर से साधु, बाहर से संघर्षशील बनाता है। मिथुन राशि में अब इसमें और भी है कि गज केसरी योग किसको कहते हैं। अगर जन्म लग्न से और जन्म राशि से अगर तीसरे भाव में अगर चंद्रमा और बृहस्पति अगर हो जाए और वह तीसरे भाव में हो तो उसे गज केसरी योग का मान दिया है। यह योग अंदर से साधु, बाहर से संघर्षशील बनाता है। मिथुन राशि में चंद्रमा गुरु का योग से मिथुन राशि का स्वभाव, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। बुद्धि, संवाद और चंचलता का प्रतीक होता है। चंद्रमा मौन यानी मिथुन में मन बहुत तेज और चंचल, एक साथ कई विचार चलते हैं। व्यक्ति बातचीत में माहिर, मूड जल्दी बदलता है। गुरु अब इसके साथ बैठा हुआ गुरु जुपिटर मिथुन में ज्ञान और बुद्धि का विस्तार, शिक्षा, लेखन, अध्यापन में सफलता। अच्छे व्यक्ति सलाहकार या शिक्षा बन सकता है। चंद्र और गुरु का योग गज केसरी योग। जब चंद्र बल और गुरु साथ में होते हैं तो बनता है गज केसरी योग। इसका प्रभाव बुद्धिमान, प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठा, वाणी में मधुरता और आकर्षण, धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति। दोनों राशि का संयुक्त फल में आपको जब मीन में भारी ग्रह मंगल, बुध, शनि
और मिथुन में गज केसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति का परिणाम अंदर से भावुक और आध्यात्मिक मीन, बाहर से बुद्धिमान और चतुर मिथुन में व्यक्ति दोहरी प्रकृति का होता है। जीवन में उतार चढ़ाव लेकिन अंत में सफलता। जीवन पर प्रभाव, शुरुआत में संघर्ष, मानसिक द्वंद्व, लेकिन बाद में ज्ञान और सम्मान। आध्यात्मिक बौद्धिक व्यक्ति का अद्भुत संग। अब आप चाहेंगे इसका उपाय, तो इसका उपाय तब होता है कि अगर तुम्हारी कुंडली में अगर ये ग्रह चल रहे हैं और यह इनकी जो दशा है, दशा चल रही है महादशा, विंशोत्तरी, योगिनी दशा, अंतर, प्रत्यंतर, गर्भांतर में अगर यह है, और अगर वर्षफल में भी अगर यह वर्षफल की दशा में अगर यह चलता है तो यह योग बनता है। तो क्योंकि आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना, और कमेंट में आप अपना जो है अगर चाहेंगे तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ दे के मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम।